हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो यार इधर फाइनली ड्रैगन बॉल सुपर मंगा चैप्टर 64 ऑफिशियली आ चुका है, जो कि टोटली गोकू एंड मोरो की थर्ड फाइट के बारे में है। यहाँ पर ये फाइट काफ़ी हद तक वन साइडेड है, क्योंकि यहाँ पर गोकू ने अल्ट्रा स्टेट की परफेक्ट फॉर्म को अचीव कर लिया है। तो गोकू ने केवल सिंगल पंच को यूज करते हुए मोरो को अपने डेथ पॉइंट पर पहुँचा दिया था। चैप्टर 63 की एंडिंग पर मीरूस ने अपने आप को गोकू एंड इस यूनिवर्स के लिए सेक्रीफाइस कर दिया था। तो मीरूस की डेथ का गोकू पर क्या रिएक्शन रहता है वो एक्चुअली अपन को इस चैप्टर में देखने को मिलता है। चैप्टर 64 में अपन को केवल गोकू एंड जैको ही बैटल फील्ड पर दिखाई देते हैं, जहाँ पर गोकू टोटली हेल्पलेस खड़ा था। वेस एंड बीरूस भी वहीं खड़े थे, पर वो काफ़ी दूर खड़े होकर केवल सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे थे, ना कि कोई इंटरफेयर। एंड दिस टाइम मोरो अपने आप को रिकवर कर रहा था, क्योंकि लास्ट टाइम मीरूस ने मोरो की बहुत ही अच्छे से धुलाई की थी। देन अपन को गोकू का शॉट आता है, जो कि टोटली हेल्पलेस एंड मीरूस की डेथ की वजह से टोटली डिप्रेस था। देन वो जैको को बताता है कि मीरूस एक्चुअली में यहाँ पर ना तो उसके लिए और ना ही मेरे लिए, वो यहाँ पर इस यूनिवर्स को बचाने के लिए फाइट कर रहा था। क्योंकि मैं भी एक गैलेक्टिक पेट्रोल का मेंबर हूँ, तो यूनिवर्स को बचाना ही मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। वैसे अपन ड्रैगन बॉल जी के टाइम पर जाके देखें तो गोकू एक्चुअली में कभी भी यूनिवर्स वगैरह के लिए फाइट नहीं करता। गोकू एक्चुअली में केवल अपने एंजॉयमेंट एंड अपनी लिमिट्स को पुश करने के लिए फाइट करता है। गोकू चाहता तो फ्रीजा को नामिक पर ख़त्म कर सकता था सेल के आगे, तो गोकू ने गिव अप कर दिया ताकि गोहान अपने लिमिट्स को ब्रेक कर सके। एंड गोकू ने खुद कंफर्म किया था कि अगर वो चाहता तो गोकू वहीं पर ख़त्म कर सकता था। तो यहाँ पर यह पहली बार है कि गोकू किसी यूनिवर्स के लिए फाइट कर रहा है। इसके बाद गोकू पावरिंग अप करना शुरू करता है, एंड जब वो पावरिंग अप कंप्लीट करता है तो वो अल्ट्रा स्टेट की परफेक्ट स्टेट को अचीव कर लेता है। इस फॉर्मेट इसकी पावर को देख के मोरो टोटली शॉक में एंड काफ़ी हद तक डर गया था, क्योंकि मोरो ने एक्चुअली में कभी भी ये फॉर्म देखी नहीं थी। देन गोकू अचानक से मोरो के पास वॉक करते हुए आता है, मोरो के हाथ को पकड़ता है एंड मोरो को काफ़ी दूर फेंक देता है। मोरो अगेन गोकू की तरफ नॉन स्टॉप अटैक करने आता है एंड गोकू को हिट मारने की कोशिश करता है, बट गोकू बिना मोरो की तरफ देखे मोरो के सारे अटैक्स को अपने सिंगल हैंड को यूज करते हुए बड़ी आसानी से रोक लेता है। इस पॉइंट पर ये क्लियर था कि गोकू एंड मोरो की ये फाइट टोटली वन साइडेड थी। देन बीरूस का शॉट आता है, जो कि बताता है कि धीरे धीरे गोकू के मूव शार्प एंड शार्प होते जा रहे हैं, यानी गोकू की बॉडी इस फॉर्म को धीरे धीरे अडॉप्ट कर रही है। इस पॉइंट पर विश भी बताता है कि ये परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टेंट है। मोरो यहाँ गुस्से में गोकू से पूछता है कि आखिर तुम ये सब कैसे कर रहे हो, जिस पर गोकू बताता है कि मैं कुछ सोच ही नहीं रहा, ये मेरी बॉडी है जो ऑटोमेटिकली सारे अटैक्स को डॉज कर रही है। आफ्टर दैट मोरो अगेन पावरिंग अप करना शुरू करता है एंड अपनी फुल पावर को अनलीश करता है। इस पॉइंट पर मोरो ने अपनी बॉडी को नॉर्मल साइज से थोड़ा बड़ा बना लिया था। इसके बाद मोरो गोकू की तरफ अटैक करने आता है, तो गोकू एक अजीब सी टेक्निक को यूज करते हुए मोरो को बीच में ही रोक देता है। एक्चुअली में ये वो टेक्निक थी जिसको गोकू ने ब्रोली के अगेंस्ट ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली मूवी में यूज किया था। आफ्टर दैट गोकू मोरो को मिड एयर में पहुंचा देता है, देन एक पंच चार्ज करके मोरो के पेट में सुपर सॉलिड पंच को मारता है। इस पंच में इतनी पावर थी कि विस एंड बीरूस को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी थी, एंड इस पंच का प्रेशर ऑलमोस्ट पूरी अर्थ पर फील किया जा सकता था। इस पंच से मोरो की सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई थी जहाँ पर उसके पेट एंड मुंह दोनों ही जगह से ब्लड आ रहा था। देन बीरूस का शॉट आता है, जो बताता है कि बहुत ही अच्छे गोकू, जिस पर विश बताता है कि ये तो बहुत ही कम होता है लॉर्ड बीरूस कि आप किसी की इस तरह रेस्पेक्ट दें। बीरूस कंफर्म करता है कि गोकू अब इस पॉइंट पर टोटली एक गॉड की तरह फाइट कर रहा है, यानी यहाँ पर बीरूस गोकू की इस पावर से टोटली इंप्रेस हो चुका था। देन जैसे जैसे फाइट आगे बढ़ती है तो मोरो को रियलाइज हो जाता है कि वो कुछ भी कर ले, बट गोकू के अगेंस्ट वो कभी नहीं जीत सकता। देन गोकू एंड मोरो की ये फाइट कुछ इस तरह एंड होती है, जहाँ पर मोरो एक चट्टान के नीचे दबा पड़ा है एंड गोकू से अपने जान की भीख मांग रहा है कि मुझे प्लीज़ मारो मत, मेरी हेल्प करो। ये चैप्टर कुछ इस तरह एंड होता है, जहाँ पर गोकू अपने गैलेक्टिक पेट्रोल की यूनिफॉर्म को उतारते हुए कहता है कि अब यहाँ से मैं एक अर्थलिंग की तरह फाइट करूँगा। गोकू के इन वर्ड्स को सुन के बीरूस कहता है मुझे वाकई में अब बहुत ही बैड फीलिंग आ रही है। देन इस पॉइंट पर आके चैप्टर 64 एंड हो जाता है। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या गोकू मोरो को मार देगा या फिर उसके इस रिक्वेस्ट पर उसे छोड़ देगा। बेसिकली यहाँ गोकू अपनी मास्टर अल्ट्रा स्टेट फॉर्म में है, जहाँ पर गोकू का माइंड वर्क नहीं कर रहा, केवल उसकी बॉडी एक्ट कर रही है। अब यार यहाँ अगर गोकू की बॉडी एक्ट करने वाली है तो आई थिंक गोकू अभी मोरो के और अच्छे से धुलाई करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मीरूस ने अभी गोकू एंड इस यूनिवर्स के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस किया है एंड अब मोरो गोकू से रहम की भीख मांग रहा है। तो मेरे को नहीं लगता कि गोकू मोरो को इतनी आसानी से छोड़ देगा। गोकू अभी मोरो के और अच्छे से धुलाई करेगा, और मे भी इस धुलाई की वजह से मोरो एंड 7-3 का जो फ्यूजन है वो भी अलग हो जाए, कुछ भी हो सकता है। पर ये तो पक्का है कि मोरो आर्क अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच चुका है। और वैसे भी 21 अक्टूबर को जापान में ऑनलाइन जंप फेस्ट आने वाला है, जहाँ पर मे भी ड्रैगन बॉल सुपर के नेक्स्ट आर्क के अनाउंसमेंट हो। तो यार आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो यार अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार वेट किस बात का कर रहे हो, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो।